हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब अनुनाद। बेटा ये टॉपिक हम लोगों ने क्लास 12th में भी पढ़ा हुआ है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर एक सिंगल स्ट्रक्चर से कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तब उसके एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं, कभी कभी दो से भी ज़्यादा। तो कई बार ये देखा जाता है कि स्ट्रक्चर जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया बेंजीन। This is first structure and this is second structure। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच एरो हमेशा डबल हेडेड होगा, दोनों तरफ उसमें एरो बना होगा, इसको बोलते हैं डबल हेडेड एरो, राइट। और इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये तो हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अनुनाद किसे कहते हैं हमने जान लिया कि कई बार किस कंपाउंड को एक उसके सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, तब हम लोग लेते हैं कि उसके स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, उनको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट। अब हम लोग आते हैं बेटा इसकी कंडीशंस पे कि रेजोनेंस की कंडीशंस क्या क्या हैं। तो हम लोग एक एक कंडीशंस को देखेंगे और उसको समझेंगे। पहला कंडीशन है all resonating structures are written by changing position of electron। All resonating structures are written by changing position of electron। चेंजिंग पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका क्या मतलब हो रहा है? इसका मतलब है कि हम एक एग्जाम्पल आपको लेके बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिखा, राइट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये है। अब इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे वहाँ पर क्या होगा? चेंजिंग पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर एटम आर नॉट चेंज, राइट। तो ये पहली शर्त है कि एटम चेंज नहीं होंगे पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो सकती है। नाउ सेकेंड कंडीशन है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी चेंज नहीं होंगे, उनकी संख्या समान होगी। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या भी नहीं बदलेगी, उतनी ही रहेगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या भी चेंज, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए। तो इसके लिए जो एग्जाम्पल है हमारे पास, हम लोग एक एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं इन चीज़ों को, राइट। यहाँ पर क्या है, हमने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया है। ये देखिए नंबर सिंगल इलेक्ट्रॉन एक है यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन पे, ठीक है, और ऑक्सीजन पे हमारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इसका जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम जब बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज किए दे रहे हैं और नाइट्रोजन पे तो
हमारे सिंगल इलेक्ट्रॉन की संख्या भी चेंज नहीं है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी समान है, राइट। तो ये हो गई हमारी दूसरी कंडीशन। अब हम आते हैं थर्ड कंडीशन में। पहली कंडीशन हम लोगों ने देख ली, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर रिटेन बाय चेंजिंग पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड कंडीशन भी देख ली। तीसरी कंडीशन है द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर must have same energy. The contributing structure must have same energy. जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी समान होगी। एनर्जी में इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये दोनों स्ट्रक्चर में जो एनर्जी होगी लगभग समान होगी। लास्ट जो कंडीशन है, जो लास्ट कंडीशन है बेटा, वो क्या है? ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, द ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 शर्तें पढ़ी हैं। चौथी है द ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, पॉसिबिलिटी of resonating structure increases. Resonating structure increases. तो ये कंडीशंस हैं रेजोनेंस के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेजोनेंस के ये तो हम लोगों ने कंडीशंस पढ़ी कि रेजोनेंस बॉन्ड कैसे बनते हैं, इनके लिए क्या क्या कंडीशन सबको फॉलो करनी पड़ती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेजोनेंस के लिए आगे पढ़ेंगे कि और क्या क्या प्रक्रियाएं होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। आज का टॉपिक आपका यहीं पर समाप्त होता है।